नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा की कंपनी हर दिन सफलता के झंडे गाड़ रही है, फिर चाहे देश की डिफेंस डील हो या टाटा की गाड़ियों का कारोबार। अब टाटा कंपनी एक और नया मुकाम हासिल करने जा रही है। एयर इंडिया को खरीदने के बाद अब टाटा समूह आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग संयंत्र में लगभग $30 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जो टेस्ला भारत में गाड़ियां बनाने में नखरे दिखा रही थी, उसको भारत से एक बड़ा कंपटीशन मिल जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो शायद टेस्ला भारत में कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकेगी, क्योंकि पहले से ही टाटा ने अविनिया सीरीज़ की कारें बनाना शुरू कर दिया है, जो टेस्ला की कारों से भी बेहतर होने वाली हैं। अब ये समझते हैं कि टाटा टेस्ला को धूल कैसे चटाने वाला है। दरअसल भारत में टाटा के पास नमक से लेकर आर्मी और एरोस्पेस में काम करने तक के लाइसेंस हैं। इसके अलावा स्टील, रबर, प्लास्टिक और अब चिप डिज़ाइनिंग तक टाटा अपने प्लांट्स में करता है। ऐसे में टाटा न केवल बेहतरीन, स्वदेशी और भरोसेमंद कारें जो जनता को दे सकता है, लेकिन आज के समय में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये है कि सेमीकंडक्टर चिप ही हैं। ऐसे में भारत को अगले साल के अंत तक अपनी पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट हासिल होने जा रही है। इसकी मदद से अब भारत में भी चिप बनने लगेंगे। अब आने वाले समय में भारत इन चिप्स को इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करेगा। इसी से जुड़ी अभी की ये बड़ी और ताज़ा खबर सामने आ रही है, जिसके बाद भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर कैसे बढ़ता ही चला जा रहा है, ये हम सभी देख सकते हैं। तो क्या है ये बड़ी खबर, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज तक के सहयोगी चैनल बिजनेस टुडे के इंडिया एट 100 समिट में दूरसंचार क्षेत्र में चुनौतियों के बारे में चर्चा के लिए टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आने वाले 5 से 6 साल में सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन के क्षेत्र में दुनिया की कैपिटल बन जाएगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्द स्टार्ट। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि पहली इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत जल्द होने वाली है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप के डिज़ाइन के लिए भारत दुनिया भर में सबसे आगे रहने वाला है, यही हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा अगले 6 साल में चिप का भारत में प्रोडक्शन शुरू करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 55,000 सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियर विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं। ताइवान के इस मामले में आगे होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ताइवान ने चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जल्दी शुरुआत कर दी थी, जिसके चलते वो इसकी सप्लाई करने में हमसे काफ़ी आगे हैं। भारत में हकीकत बनने जा रहा है 5G। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 में हम टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पीछे थे, लेकिन आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख रोजगार पा रहे हैं। ये विकास की एक कहानी है कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में 5G जल्द हकीकत बनने वाला है और इसका सभी भारतीयों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि देश में 5G की शुरुआत अक्टूबर 2022 से होने वाली है। 5G से इन दो सेक्टरों को बड़ा फ़ायदा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 5G सेवाओं की शुरुआत होने से एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन सेक्टरों में तकनीक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। और उन्होंने कहा कि ये दोनों सेक्टर देश के पिरामिड की नींव हैं। 5G के बाद इन दोनों सेक्टरों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि BSNL भी आने वाले 18 से 24 महीनों में अपनी 5G नीति को लागू करने जा रहा है। हमारे पास बहुत बड़ा यूज़र बेस। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर हर तरीके से आज सभी क्षेत्रों और लोगों से संबंधित है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है, इसलिए राजस्व का एक छोटा सा हिस्सा भी जब 30 करोड़ यूजर्स द्वारा गुणा किया जाता है तो सामने आने वाली संख्या वास्तव में अच्छी हो जाती है। हालांकि चर्चा के दौरान टेलीकॉम सेक्टर में टैक्सेशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये सवाल वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम जारी। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर बात करते हुए टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा कि इस पर लगातार काम जारी है और जल्द ही इसे पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दूरसंचार उद्योग को 1885 के कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हम इसे आज के समय के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर विचार करने का समय है। उन्होंने बताया कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन अक्टूबर की शुरुआत में होने जा रहा है। ऐसे में भारत को अगले साल के अंत तक अपनी पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट हासिल होने जा रही है। इसकी मदद से अब भारत में भी चिप बनने लगेंगे।
अब आने वाले समय में भारत इन चिप्स को इंपोर्ट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी करता दिखाई देगा। जानकारी हो कि ऐसे एक ओएसटी संयंत्र सेमीकंडक्टर फाउंड्री से सिलिकॉन वेफर्स को हासिल करने के बाद उसे पैकेज और असेंबल करता है तथा उसकी टेस्टिंग करता है और फिर उन्हें तैयार सेमीकंडक्टर चिप्स में बदल देता है। इस काम को करने के मकसद से टाटा कंपनी इस प्रकार के संयंत्र को स्थापित करने के लिए कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु सरकार के साथ सलाह मशवरा कर रही है। इस चिप बनाने वाले संयंत्र को स्थापित करने के लिए अगले महीने फाइनल स्थान का चयन होगा, जिसके 2022 के आखिर तक शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि विदेशी मीडिया रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट में 4000 कर्मचारी काम कर सकेंगे। रायटर्स के सूत्रों के अनुसार सही लागत पर अच्छे और मेहनती वर्कर्स को काम पर लगाकर इस परियोजना को बड़ी सक्सेस मिल सकती है। पिछले महीने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने यह संकेत दे दिए थे कि कंपनी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उतरना चाहती है। एक बैठक में उन्होंने कहा था, टाटा समूह पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, 5G नेटवर्क उपकरण और अर्धचालक जैसे कई नए व्यवसायों में शामिल हो चुका है। तब कुछ खास समझ नहीं आया था, परंतु अब राइटर्स की रिपोर्ट में साफ भविष्य देखा दिया गया है। टाटा का ओएसटी प्लांट एक बार खुलने के बाद इसे व्यापक पैमाने में बढ़ाया जाएगा। इसके लिए अभी सही स्थान को चिन्हित किए जाने का कार्य होना है। टाटा के इस चिप वाले व्यापार में उसके होने वाले कस्टमर इंटेल, AMD और ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। एक बार यह काम शुरू होने के बाद टाटा इसी संयंत्र से अपनी ज़रूरतों के लिए सेमीकंडक्टर्स भी हासिल कर लेगा और माइक्रो चिप्स का भी उत्पादन करेगा। इससे भारत चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। टाटा की बनाई माइक्रो चिप से अनेक भारतीय कंपनियों को भी फायदा पहुंचेगा। इस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में इन चिप्स की खास अहमियत है। सिलिकॉन से बने सेमीकंडक्टर्स आज की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं। इनका इस्तेमाल आप भी अभी कर रहे हैं। लैपटॉप और स्मार्टफोन से लेकर अनेक रोज़मर्रा के उपकरणों में सेमीकंडक्टर ही इस्तेमाल होता है। सड़कों पर दौड़ने वाली कार की बैटरी में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब भविष्य में तो इलेक्ट्रिक कार का ज़माना आने वाला है। ऐसे में यह सेमीकंडक्टर बहुत अहम हो जाएंगे। अभी के समय में एक और दुनिया सेमीकंडक्टर की कमी की किल्लत झेल रही है और अमेरिका व यूरोपीय संघ सेमीकंडक्टर फर्मों को अपने यहाँ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी ओर भारत सरकार देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसके लिए टाटा के साथ काम होगा। अभी के समय में इस क्षेत्र में दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान भी कई अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। वहां उनके साथ रतन टाटा भी गए हुए थे। मतलब जल्द ही भारत माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरता हुआ दिखाई देगा। इससे व्यापार और रोजगार दोनों उत्पन्न होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।